हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज जो है बायोलॉजी का पाचन तंत्र का टॉपिक बताएंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से, जो कि है जो नोट है। आपको नोट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे और उससे आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जो है आज बताना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र उसे कहते हैं जो बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जो है दो सहयोगी करता है, एक पाचक रस और एक है एंजाइम। कौन? एक पाचक रस और एक है एंजाइम। आप बोलिएगा पाचक रस कैसे? पाचक रस जठर रस, जो पेट में होता है जठर रस, वो एक तरह से रस हुआ, उसी को पाचक एक तरह से वो भी एक पाचक रस हुआ, जो कि भोजन को तोड़ने में और पचाने में सहायता करता है। एक होता है एंजाइम। आप बोलिएगा एंजाइम को क्या है? एक होता है मुंह में होता है टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। सर्वप्रथम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है मुख में। तो बोलिएगा क्या करता है? एंजाइम। ये दो जो है पाचक रस और एंजाइम जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो भोजन पहले जो है मुंह में जाता है, मुंह के बाद पेट में जाता है। पहला नंबर भोजन कहाँ जाता है? मुख में। और मुख के बाद कहाँ जाता है? पेट में। पेट के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? कोशिका में। कोशिका का बाद कहाँ चल जाता है? ब्लड या खून में। छोटी आंत के बाद जाता है खून में, खून के बाद जाता है कोशिका में। अब बोलिएगा कि ये पाचन तंत्र कौन, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आहार नाल, पेट, ये अग्नाशय, आहार नाल और क्या लीवर, ये सब आ जाता है। इसमें आप पढ़ें पाचन तंत्र के बाद इसमें आता है एक, आप पढ़ेंगे पहले आहार नाल। आहार नाल की लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। और इसका जो है प्रथम भाग है आहार नाल का मुख। क्या है? मुख है। और अंतिम भाग है गुहा। क्या है? अंतिम भाग गुहा। अब बोलिएगा पाचन तंत्र का भाग यकृत और अग्नाशय है, लेकिन जो है आहार नाल का जो है आहार नाल का हिस्सा यकृत और ये अग्नाशय नहीं है। समझ गए? अब चलते हैं आगे। अब वो कहिएगा पाचन तंत्र का कितने चरण होते हैं? इसका 5 चरण होता है। एक होता है अंतःकरण, एक होता है पाचन, एक होता है अवशोषण, एक होता है स्वैंगीकरण, एक होता है उत्सर्जन। अंतःकरण में क्या होता है? भोजन जो है मुख में रखा जाता है। मुख में रखना ही क्या कहलाता है? ये कहता है अंतःकरण। इसका पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? इसका शुरुआत होता है मुख से। मुख में रहता है, दो तरह से होता है मुख में पाचन। एक होता है रासायनिक द्वारा, एक होता है यांत्रिक द्वारा। यांत्रिक द्वारा में होता है मुंह में भोजन को चबाया जाता है। एक होता है रासायनिक, जिसमें टॉयलिन नामक एंजाइम होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है सर्वप्रथम। ये हो है प्रथम पाचन कहाँ से होता है? ये होता है मुख से। इसका जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में होता है एक अंगुली के समान संरचना। कौन सा? अंगुली के समान संरचना, जिसे रसांकुर कहते हैं। क्या है? रसांकुर कहते हैं। यहीं से जो है पोषक पदार्थ कहाँ जाता है? रक्त के द्वारा कहाँ जाता है? कोशिका में जाता है। ये अंगुली के समान होता है। अंगुली के समान होता है कौन? भिलाई या रसांकुर। ये अब आइए दूसरा, ये तो हो गया पाचन। अब आए अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है? ये होता है छोटी आंत के रसांकुर में। कहाँ? रसांकुर। ये देखिए तीसरा में अवशोषण। छोटी आंत के द्वारा पोषक पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण कौन करता है? रसांकुर या भिलाई, इंग्लिश में भिलाई कहते हैं। स्वैंगीकरण। पोषक पदार्थों को रक्त के द्वारा कोशिका तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? स्वैंगीकरण। मतलब कि जो है पोषक पदार्थ हो गया,
उसको रसायन को क्या कर दिया, वो जितने भी पोषक पदार्थ अथी भोजन है उसे पोषक पदार्थ अब्जॉर्व कर दिया। अब्जॉर्व करने के बाद रक्त के द्वारा मतलब ब्लड के द्वारा इसको कहाँ तक पहुँचाएगा, कोशिका तक। कोशिका को तब क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी। तब लास्ट में जो बचा खुचा रह गया जिसको आमतौर पर लेट्रिन कहते हैं, उसके बाद कौन सी और का कुछ कहते होंगे, पदार्थों को शरीर से क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आई होप कि हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं पहला नंबर पाचन के मुख में कितने भाग होते हैं। मुख में पाचन के मतलब कि 3 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है दांत, एक होता है जीभ, एक होता है लार। ठीक, और उसके मुख में, अब मुख के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख को कहते हैं एक तो बक्कल गुहा, मतलब कि बक बक करने वाला, मतलब बक्कल गुहा भी इसको कहते हैं। पाचन मुख से शुरू होता है, ये पहले बता चुके हैं। मुख में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये भी बता चुके हैं। और मुख में 2 प्रकार के होता है, एक यांत्रिक होता है, एक रासायनिक होता है, ये भी बताएं। मुख में यांत्रिक बताएं कि भोजन का पाचन होता है। लार में एंजाइम द्वारा जो है भोजन को पचाता है। इस पहले किसका इसमें होता है रासायनिक एंजाइम कौन सा होता है, टॉयलिन नामक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख में कितने हैं, 3 भाग होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं और क्या होते हैं, लार। इस तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नंबर हम आप किसका अध्ययन करेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दांत 2 तरह से होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। ठीक, इस पहले नंबर दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहता है, ओडोंटोलॉजी। दांत में कुल कितने दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। और इसमें संख्या कितना है, 32। कितना है, 32। और इसमें अस्थाई दांत कितने हैं, 20 है। कितने हैं, 20। ये जो है जीवन काल में 2 बार आता है। कितने बार, 2। एक होता है इसमें पहले बार आता है दूध के दांत, उसके बाद जो है वयस्क में आ जाता है दूसरा। दूध के दांत के टूटने के बाद आता है दूसरा। ये होता है अस्थाई, जीवन में कितने बार आता है, 1 बार आता है। ये कार्य करने के आधार पर जो है फाड़ना, चीरना, पीसना, इसना, ये सब जो है इसको कार्य कहते हैं। एक तकर बाद ये कार्य के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में होते हैं। कृंतक, अग्रचर्वणक, ये पहला नंबर कृंतक हो जाएगा, दूसरा रत्नक हो जाएगा, तीसरा अग्रचर्वणक हो जाएगा, चौथा चर्वणक हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब इसके पहले जो हम कृंतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कृंतक के बारे में पढ़ेंगे। अब दांत के प्रकार, ये दांत के प्रकार के बारे में, तो कृंतक, रत्नक, चर्वणक, के 4 प्रकार के होते हैं। अब पहले जो है हम कृंतक के बारे में डिस्कस करेंगे। बालकों में सबसे निकलने वाले दांत को क्या कहते हैं, ये सब बालक में सबसे पहले दांत आता है कौन सा, कृंतक। इसे अन्य नाम से कहा जानते हैं सामने वाले दांत, मुस्कुराने वाले दांत, काटने वाले दांत। ठीक है, ये मतलब बोलते हैं इसको क्या, इसका काम क्या है, भोजन को काटने का काम। इसका संख्या कितना है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसका सूत्र बता देंगे। बालकों में होता है, सूत्र होता है 2102, मतलब कि कृंतक 2 ऊपर 2 नीचे, बालक तो हो गया कितना, 2 मतलब कि 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब कि 2 2 4। इसका होता है नीचे है 2 और 2, इसको फिर से 2 से गुना करिए, इन दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जो 2 दूना 4 और कितना जाएगा 8, मतलब 2 ऊपर, एक इधर दाएं इधर, ये 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, और 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, मतलब कि 8 पूर जाएगा। ठीक है, ये इसे हाथी के बाह्य दांत भी कहते हैं, मतलब द्वितीयक दांत भी कहते हैं। 2 दांती का निकला होता है ऐसे सूर, उसे ही बाह्य दांत बोला जाता है। कौन, कृंतक दांत भी को ही कहते हैं, द्वितीयक कृंतक कहते हैं। अब आता है कौन सा, रत्नक। इसकी संख्या भी क्या होता है, इनकी संख्या कितना है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसको भोजन को फाड़ने वाला दांत कहते हैं। इसके ये सूत्र में
बैठाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना 4। तो एक और एक कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4। तो मतलब कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना होगा 1 2, मतलब एक सूत्र में लगाइएगा तो एक कितना 2 और 3 और 4 होता है। ठीक है। और इसके बाद मांसाहारी अधिक विकसित होते हैं इसमें, किसमें, ये रत्नक में। शाकाहारी में नहीं पाया जाता। मानव एक ऐसा है कि ये सर्वाहारी है, इसलिए मानव कम विकसित, ये मतलब कम विकसित होते हैं, मतलब कम इसमें मतलब ये संख्या में कम होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार ही चल रहा है। और ये किसका बारे में, कृंतक रत्नक के बारे में पढ़ लिए हैं, आप पढ़ेंगे। अगर चवर्णक जिसे प्रीमोलर और मोलर कहते हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों क्या किसका काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र पर आप बैठाइएगा। 2102 वयस्क का है, कितना हो जाएगा 2102 ये बच्चे का, और 2123 किसका हो जाता है, ये वयस्क का होता है। तो 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 से 2 गुना कीजिएगा, 0 बच्चे में 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये वयस्क में 2 2 4 गुना 8, वयस्क में कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद आता है कितना चवर्णक में, इसमें होता है, इसमें 21, तो मतलब इसमें वयस्क में 2102 2 जोड़िएगा 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों में। और वयस्क में 3 3 6 गुना 2 6 दूना 12 हो जाएगा, किसमें, ये वयस्कों में। इसमें आता है एक अकलदार, तीसरा है, ये लास्ट में आता है जब 24-25 साल हो जाता है, तब आता है कि अकलदार, मतलब तीसरा, ये इसका तीसरा चवर्णक दांत कहते हैं। ये अब इसका कोई काम नहीं होता है, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग 3 जिसका कोई काम ही नहीं है, जैसे हो गया बाह्य कान, इसका कोई काम नहीं, इसको काट देंगे तब पर भी सुनेंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए आता है काम। बड़ी आंतों के पास अपेंडिक्स होता है, जो अपेंडिक्स होता है वो भी कुछ काम के नहीं है, जिसको अपेंडिक्स होता है काट खटा देता है, कुछ नहीं होता है। एक आता है शरीर के बाल को काट खटा देते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ दर्द है। ये मतलब कि ये ऐसे अवशेषी अंग कोई काम के नहीं होते हैं, अवशेषी। ये दंत सूत्र बता दिए, बच्चों में होता है 2102, इसे इंसीजर कैनाइन, ये हो गया इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ये हो गया वयस्कों में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। जंतुओं के आधार पर दांत के 2 प्रकार होते हैं, समदंती और एक होता है विषमदंती। समदंती में मछली को होते हैं समानाकृति, विषमदंती में स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हो गए वो सब मछली को होते हैं समदंती। ठीक, आगे जाते हैं। ये दांत के संरचना के आधार पर होते हैं। ये होता है डेंटाइन, तकर बाद डेंटाइन हो जाएगा, दंत बलक, पहले होता है दंत बलक, इनेमल, डेंटाइन, पलक, और क्या होता है लास्ट में होता है रूट। क्या आता है रूट, इसे जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जड़ बोलते हैं एक तरह से। ये दंत बलक का क्या किसे कहते हैं, ताज कहते हैं। ये दंत बलक का सबसे ऊपरी भाग होता है, मतलब ये हुआ दंत बलक। ये रंग इसका सब हल्के, ये सफ़ेद और हल्के पीले होते हैं, ये हल्के सफ़ेद होते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव जंतु का सबसे कठोर ये होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है ये 3 जगह पाए जाते हैं, दांत में पाए जाते हैं, ठीक, और उसके बाद हड्डी में पाए जाते हैं, कुछ मात्रा ब्लड में भी पाया जाता है। और उसके बाद आ जाएगा कौन, डेंटाइन, जिसे डेंटिन हिंदी में कहते हैं। ये दूसरा परत हुआ, ये गाढ़ा पीला होता है। इसमें होता है ये किससे बने होते हैं, जल और खनिज पदार्थों से ये कौन सा बने होते हैं, ये डेंटाइन जो पीले रंग का होता है, ये जल और खनिज पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अब तीसरा में आ जाता है ये दांत का तंत्रिका कहते हैं। ये जो है, और ये जो है रक्त को दांत तक पहुंचाता है, कौन, पलक। ये दांत का तीसरा दांत है। इस चौथा में आ जाएगा रूट, जिसे जड़ कहते हैं। ठीक है, दांत का स्वास्थ्य, सीमेंटम जो है दांत को मजबूती से जोड़ता है, कौन, सीमेंटम आ जाएगा। दांतों को मजबूती से कौन जोड़ता है, सीमेंटम। दांत को सड़न या सड़ने के कारण होता है, कौन, जीवाणु।
ये अम्ल ये तीन तीन पीएच मान इसका मतलब 5.5 से कम हो जाता है तो दाँत का वो जो है सड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। हमारे मुंह का अम्लीय बनते हैं, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाते हैं, दाँत खराब हो जाता है। मतलब कि अम्लीय हो जाता है, दाँत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दाँत का इलाज क्या आरसीटी कहलाता है, जिसे रूट कैनल ट्रीटमेंट। क्या रूट कैनल ट्रीटमेंट। नकली दाँत किससे बने होते हैं, जिंक ऑक्साइड से। दाँत का मसाला, ये नकली दाँत बनाकर ही दिया जाता है, मतलब कि अलग से। और दाँत का मसाला जब दाँत सड़ जाता है उसमें मसाला भर के जो भरा जाता है वो होता है किसका, चांदी और किसका, पारा का। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।